काल व्याल मुख ग्रास त्रासनयासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो किरीटवासितम्। जब शौनक आदि ऋषियों ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ का सुख दे सकते हैं, तो सूत जी महाराज ने कहा, देखो ये मानव जीवन काल व्याल मुख ग्रास त्रास नीणा सहेतवे, सपूज करो बहुत बड़े अजगर के मुंह के अंदर कहीं मेंढक हो और अजगर के अंदर वो मेंढक अभी जीवित हो, वो सोचता है कि मैं तो दुनिया में बड़ा भ्रमण करूंगा, तो उसका जीवन कितनी देर के लिए है? बोले जब तक उसको अंदर सरक न लेता। वैसे ही हम सभी मनुष्य भी काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं और हमारा जीवन कितने देर का है? बोले जितनी देर वो सर्प अपना मुंह बंद न करे, बस तब तक जितना फुदकना चाहो फुदक को, बोलो राधे 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 राधे। और जैसे ही वो अपना मुंह बंद करे फिर तो राम नाम सत्य, बोलो राधे राधे। बस इतनी सी जीवन है और इस जीवन में मनुष्य न जाने क्या क्या कर बैठता है, क्या क्या सोचता है, कृत्य अकृत्य आदि। ऐसे काल रूपी ब्याल के मुंह में बैठे हुए मनुष्यों के लिए, वो भी कलिकाल में, श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा पुराण है, एक ऐसी विधि है जिनको मृत्यु के भय से बचा सकता है, मरने से बचा सकता है, सदा अजर अमर कर सकता है। आप लोगों को लगेगा कि सदा अजर अमर तो कोई होता ही नहीं, ये बात कहीं झूठी तो नहीं ना। हमारे पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं जिसका समाधान ना हो। कहा कि अमरत्व क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंशभूत ही जीव है, परमात्मा का एक अंश ही जीवात्मा बनकर आता है और जीवात्मा के रूप में जब हम मनुष्य बनते हैं, आपने उस परम तत्व से अपना सूत्र बना के रखो, हमेशा ऐसे अग्रसर रहो कि भाई हमारा घर तो वहां है जहां से हम यहां आए हैं, और जब घर से बाहर निकल जाओ, जब तक घर का रास्ता मालूम हो तब तक कोई डर नहीं। जिस दिन घर का रास्ता भूल गए उस दिन फिर बड़ा मामला गड़बड़ है, बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है और घर है परम धाम। परम धाम का रास्ता याद करने के लिए परम धाम के मालिक को याद रखना जरूरी है। जिस दिन परम धाम के मालिक को भूल गए, समझो रास्ता ही भूल गए, फिर तो पूरी दुनिया में भटकते रहोगे, फिर अपना घर मिलने वाला नहीं है, बोलो राधे 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 राधे। और उस परम धाम की प्राप्ति होते ही जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जैसे परमात्मा त्रिकालवादित्य सत्य है, अजर अमर है, वैसे ही हम भी त्रिकालवादित्य सत्य अजर अमर हो जाएंगे। मिथ्या इस संसार में सत्य को ढूंढना है, मरण धर्म इस जीवन में अमरत्व को पाना है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार झूठा है, पहले नहीं था। जब क्रीड़ा रमण बिहारी की इच्छा हुई तो क्रीड़ा के लिए ब्रह्मांड बनाया, जब खेल से थक जाएगा तो फिर अपने आप में लीन कर लेगा।
परंतु इस मिथ्ये संसार में जन्मे हम भी मिथ्ये ही है। इस मिथ्ये संसार में भी एक सत्य को ढूंढना है। वो सत्य क्या है? बोले परब्रह्म परमात्मा। और एक दिन तो हमको मरना ही है, परंतु मरने वाले जीवन में भी अमर होना है। कैसे होना है? समझो तुम परमात्मा में ही एकाकी हो गए तो तुम अमर हो गए, क्योंकि परमात्मा तो अजर अमर है ही है। परमात्मा से भिन्न है हम, इसीलिए मृत्यु प्राण हैं। जब एक हो जाएंगे तो सदा अमर हो जाएंगे। जीव ईश दोए मिले, रूप गुण परि हरे, रसिक कहावे सोही, ज्यों जल घोरे सर करा। ये अवस्था कब आएगी? बोले ऐसी आएगी। गर्मी का बड़ा मौसम है और यहाँ पंखे की हवा भी थोड़ी कम आ रही है। हमारे बिजली वाला कहीं गया है शायद, पसीने आ रहे हैं, पोछो तो पोछे नहीं जा रहे। और ऐसे मौसम में किसी को शरबत पीने की इच्छा हो बढ़िया, बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम तो जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे नहीं पिएंगे, परंतु कथा प्रसंग बता रहे हैं। मैंने तो अभी 1-1:30 बजे 1 गिलास शरबत पिया उससे बनवा के। बोलो राधे राधे। आप लोग भी कथा के बीच में भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं, परंतु परम तत्व को समझिए। जीवात्मा और परमात्मा एक कैसे होते हैं? यानी किसी को अगर शरबत पीनी हो तो कम से कम इतना तो चाहिए कि चीनी और पानी, इतना तो चाहिए। और जब दोनों भिन्न होते हैं, एक पतीले में पानी और एक बर्तन में चीनी होता है, तो दोनों अलग अलग दिखते हैं। जैसे ही चीनी को पानी में डाल दो, हिला लो, तो वो घुल करके एक ही हो जाता है। अब आप कहो कि चीनी पानी में घुल गया, पानी चीनी में घुल गया, दोनों एकाकी हो गए। इससे अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही जब भक्त भगवान में रम जाता है तो ये जीवात्मा भी परमात्मा में उसी तरह घुल जाता है जैसे पानी में चीनी घुल जाता है। अब वो चीनी भी शरबत बन गया, ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।